इमोशनल हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जय माता दी। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं एक नया व्लॉग आपके साथ शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ आज मुझे ट्रैवल करना है और मैंने सोचा है कि इस स्पेशल ओकेजन पे आपको भी अपने साथ लेकर चलूँ। सारे काम बेसिक ख़त्म करने हैं तो मैंने जल्दी से अभी नेल पेंट अप्लाई किया है। उसके बाद मुझे पैकिंग करनी है एंड देन मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। सो बेसिकली ये बहुत अवेटेड डे है मेरी लाइफ का एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे सिंस अ क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी नर्वस एट द सेम टाइम। तो मैंने सोचा कि इस जर्नी में आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ और देखते हैं फिर कैसा रहता है आगे का। और व्लॉग पूरा देखिएगा फिर आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गई हूँ और वो क्या स्पेशल ओकेजन है जहाँ मुझे जाना है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। तो चलिए आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। सो एयरपोर्ट जाने से पहले हम अपने फ्रेंड से मिलने गए, उनके साथ डिनर किया एंड देन वहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकल गए। As we twirl in the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. Isn't it? एयरपोर्ट्स पे जाकर वॉशरूम में सेल्फीज क्लिक करना एंड वीडियोस बनाना इज़ मैंडेटरी। क्या आप भी ऐसा करते हैं? एयरपोर्ट पे वेट करते करते मुझे इतनी ठंड लगी कि मैं जल्दी से एक स्टोर पे गई और अपने लिए स्ट्रोल लिया सो दैट मैं ठंड से बच सकूं। सो फाइनली गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड थोड़ी लेट है बोर्डिंग बट इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जस्ट ट्राइंग टू एंटर। Chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. तो ऑलमोस्ट 3:15 हो गए थे एंड आई वॉज फीलिंग स्लीपी बट हैप्पी एट द सेम टाइम। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पूरी फ्लाइट फुल हो बट आपकी नेक्स्ट सीट्स पे कोई भी ना आया हो? तो मैंने आराम से जर्नी किया अपना। ऑल्सो नाइट में बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी बट 4:45 बजे जब मैंने अपनी विंडो ओपन करके देखी तो ये ब्यूटीफुल सा सनराइज स्टार्ट हो रहा था एंड देन धीरे धीरे ये ब्यूटीफुल से बादल दिखने लगे और मैंने इतना अप्रिशिएट और ग्रेटफुल फील किया ना इस नेचर के लिए और काफ़ी देर विंडो से बाहर इस व्यू को एंजॉय किया। सो गाइज आई हैव रीच टू चंडीगढ़ एयरपोर्ट राइट नाउ और लगेज भी मैंने अपना ले लिया है और अब देखते हैं यहाँ से मुझे जाना है वापस कहीं और। सो अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज आई हैव रीच्ड टू LPU कैंपस और मैं अपनी यूनिवर्सिटी आई हूँ बिकॉज ऑफ सम वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अभी मैं बेसिकली सुबह पहुँच गई थी बट देन उसके बाद हॉस्टल रूम ये वो सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल करने में थोड़ा टाइम चला गया एंड देन आई वॉज सो टायर्ड बिकॉज रात भर सोई नहीं थी। जो मेरी फ़्लाइट थी वो रात की थी सो आई वॉज लिटिल टायर्ड, नींद पूरी नहीं हुई थी। सो मैं जल्दी से नहाया एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें करी, खाना वाना खाया एंड मैं सो गई थोड़ी देर। और अभी मैं बाहर निकली हूँ लॉक लेने के लिए बिकॉज़ अगर आप हॉस्टल में कभी रहे हैं सो यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लॉक इन हॉस्टल। तो बहुत ज़रूरी था तो वो मैं लाना भूल गई थी, उसके लिए मैं निकली थी अभी बाहर और मैंने सोचा कि थोड़ा चाय भी पी लेंगे तो बिकॉज़ शाम हो गई है, चाय का वक्त हो गया है। तो चलिए चलते हैं और आपको एक बहुत प्रिटी जगह दिखाती हूँ यहाँ पे जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है।
सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पर ये PhD स्कॉलर रूम है। एंड यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा काम करूँगी अपना। सो कल रात की बात है, अब डायरेक्टली अभी शूट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आई जस्ट हैड कोल्ड कॉफ़ी। और अब मैं डायरेक्टली इधर आ गई, तो आई थॉट कि थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। बट रास्ते में ना इतनी बारिश हो रही थी एंड आई डेंट हैड अम्ब्रेला। मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं भीग ज़्यादा ना जाऊँ, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली रेनिंग सो मच। तो चलिए अब फाइनली यहाँ पे अपना काम करते हैं थोड़ी देर, एंड उसके बाद देन सुपरवाइज़र से मिलेंगे अपने, एंड देन विल सी कि क्या करना है आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो आई थॉट कि आपको जल्दी से थोड़ी सी एक अपडेट दे दूँ। सो गाइज़, फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस रीज़न से मैं पंजाब आई हूँ। और आज है मेरा PhD का फाइनल वाइवा और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। सो आई एम वेयरिंग दिस फॉर्मल सी साड़ी। तो अब मैं जा रही हूँ डिपार्टमेंट और फिर देखते हैं कैसा रहता है। आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। I cannot explain this feeling to you when my supervisor sir said ki now I should change your name from PhD scholar to Dr. Shrankla, and I feel blessed that I was able to capture that moment to cherish that for lifetime. So guys, I am back in hostel और मेरी प्रेजेंटेशन हो गई है और आपने उसका जो क्लिप्स है वो शायद देख लिए होंगे। एंड फाइनली आई कैन से और मतलब एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। आई होप मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया। एंड दिस इज़ माई थीसिस, एंड फॉर दिस इट वाज अ होल स्ट्रगल। मतलब लिटरली अभी इसके साथ मैंने पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करी हैं। सो अब वो सारी चीज़ें मैंने क्लिक करी हैं, वो करूँगी। बट अभी मैं घर पे कॉल करने लगी हूँ मम्मा को, तो मैंने सोचा उन्हें बिना बताए इसमें शूट कर लेती हूँ कि उनका रिएक्शन क्या रहेगा। सो चलिए देखते हैं। हेलो हेलो, बधाई हो। थैंक यू। कैसा रहा प्रेजेंटेशन? सही रहा, अच्छा रहा, मज़ा आया। हाँ, अच्छा था। अच्छा, फिर मम्मा खुश हो, मिल गई खुशी। आपका सपना, मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। हाँ, फिर ये था थीसिस। अच्छा, यही है वो इतने सालों की मेहनत। अच्छा। हाँ। सो गाइज़, मैंने मम्मी से तो बात कर लिया। अभी ना मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है सिंस ग्रेजुएशन, एंड शी हैड नो आइडिया दैट टुडे आई हैड माय फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ PhD डिफेंडिंग वाइवा। सो आई एम गोइंग टू टेल हर, एंड आई एम थिंकिंग टू रिकॉर्ड हर एक्सप्रेशन ऑल्सो। सो उसका कॉल अभी आया था मुझे, बट मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ये बोल के कि 1 मिनट बाद कॉल कर। सो शी इज़ अगेन गोइंग टू कॉल, और मैं ही कॉल कर लेती हूँ एंड देन उसका रिएक्शन देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे तू वीडियो पे क्यों नहीं आ रही है भाई? नेट नहीं चल रहा है। ऑफिस है? अच्छा, मैं हूँ LPU। कब गई? मैंने तुझे किसी रीज़न से कॉल किया है। क्या रीजन है? क्या हुआ है? Today I got officially doctorate. Congratulations! Thank you. Finally! Thank Very good news. you.
थैंक यू। पास हो गया फाइनली। अरे वाह, तो यही मेहनत मेरी, इतने सालों की मेहनत एटलीस्ट तो पास निकाल दिए यार। सो इसलिए आई थॉट आई शुड कॉल यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। यू हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिसका कि फ्रस्ट्रेट होकर कॉल करना, दिमाग खराब हो गया, मैंने नहीं करना ये वो टाइप्स ना, तो फिर चलो फाइनली ये हो गया। अब अप्लाई करना स्टार्ट करो। हाँ तुम अकेली है या सिर्फ वो भी साथ है? अकेले अकेले लग रही हूँ, तो आई कैन नॉट से, बट आई एम लुकिंग लाइक दिस। एकदम सिंपल सी साड़ी पहन के गई थी मैं, फॉर्मल। ठीक है, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। हाँ, ये वाला सही तो लग रही है तुम्हें। हाँ, अब जब मैं सबसे बात कर रही हूँ धीरे धीरे, फिर मुझे फील आ रहा है कि अच्छा हो गया बहन, हो गया। जय माता दी। सो नाउ आई एम कॉलिंग पापा, देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो। हेलो, यस मिस्टर पापा, वेयर आर यू? मंदिर से आ रहे हैं, मैं और गौतम घूमी करके। अच्छा, लेकिन उससे पहले तेरे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। मैंने पहले लिख के भेज दिया था शायद। हाँ, पर ऐसे आंखों में आंसू वाली इमोजी के साथ क्यों भेजा था? खुशी के आंसू हैं। हैं? वो मेरी खुशी के आंसू थे। अच्छा। हाँ। और अरे पापा, आप तो बात ही नहीं कर पा रहे हो, इतने इमोशनल हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ। और तो सुना? बस अब मैं आ गई हॉस्टल, तो मैंने कहा आराम से बैठ के करती हूँ बात। हाँ, सब बढ़िया। सो गाइज, फाइनली मैं ऑब्वियसली कॉलेज से आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको थोड़े बहुत ऐसे रिएक्शंस भी दिखा दिए। फिर ना मैं कल रात को भी सोई नहीं थी बिल्कुल भी सही से, तो आने के बाद मुझे वो एक होता है ना कि आपका वो मेंटली आप फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि आई थिंक मैं 3:30 के आसपास सोई थी एंड मैं उठी 6:10 पे। और मेरा प्लान था कि मैं 5 बजे तक उठ जाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग टू बाय कुछ सामान। तो बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ 6:10 ऑलरेडी हो गया था। फिर मैं रेडी होती 7 बज जाते मुझे निकलते, फिर मैं वापस कब आती। मैंने सोचा कि इस व्लॉग को भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ एंड आपसे थोड़ी बहुत बातें भी करती हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस था वो इतना इमोशनली मेंटली एग्जॉस्टिंग था। जो भी था वो हम फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए आई एम हैप्पी एंड फीलिंग यू नो ग्रैटिट्यूड। सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ मैं आज, बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ का सही वक्त आ गया है ना, तो वो किस तरीके से चीज़ें इतना इजी हो जाती हैं, या इतना मतलब वो जो आपका इतना टाइम का स्ट्रगल होता है और आप इतने कॉन्शियस होते हो और इतना डरे हुए होते हो कि यार कि अब क्या होगा, एंड देन सडनली वन डे इट जस्ट योर टर्न, है ना। और आपको उस टाइम ना समझ नहीं आता कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग। इट्स जस्ट लिटिल इमोशनल, लिटिल हैप्पी, एंड और भी बहुत कुछ जो मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रही हूँ सही से, बट आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ, फीलिंग वेरी थैंकफुल टू गॉड। स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, माई मदर, बिकॉज़ ये इस पूरी जर्नी में कितनी बार ना मैंने ये बोला है कि आई एम सो टायर्ड मेंटली, एंड मतलब
आप में से किसी ने भी अगर PhD का प्रोसेस गो थ्रू किया है तो आपको शायद पता होगा कि कितना मेंटली टायरिंग होता है, एंड इट ऑलवेज फील्स लाइक गिविंग अप। एंड फिर बट देन इस पूरी प्रोसेस में आई वाज लाइक कि अभी मैं कितनी बार ऐसा था कि मैं रो जाती थी, एंड यू नो माई मदर यूज्ड टू कंसोल मी एंड टेल मी कि इतना टाइम तुमने इसको दे दिया है, थोड़ा और हो जाएगा, टेंशन मत लो एंड एवरीथिंग। इसके साथ में आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, सो इट वॉज ऑल अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी। एंड आई यूज्ड टू लिटरली प्रे टू गॉड कि भगवान जी बस करा दो, बस भगवान जी कैसे होगा, मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो। एंड टुडे इज़ द डे व्हेन आई डिफेंडेड माई फाइनल वाइवा सक्सेसफुली। एंड जो वो खुशी होती है ना कि मेरे पापा की जो वो उसमें खुशी थी, मम्मा के उसमें जो वैसा हैप्पीनेस थी, मैं अपने ब्रदर का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज आई वॉज आउट। तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी, दोज हु आर वेरी क्लोज टू मी। सो इस व्लॉग को मैं इसी कॉन्वर्सेशन के साथ फ़िलहाल यहीं पे एंड करूँगी बिकॉज बातें तो देखो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बट व्लॉग को तो टाइम पे एंड करना बनता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय।